बच्चों, आई एम मीता जादव फ्रॉम स्कॉलर टॉप एकेडमी। आज हम जो CBSE स्टैंडर्ड्स फर्स्ट भाग 1 जो आपका है उसमें हम सेकंड लेसन है दुख का अधिकार, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ये जो गद्य है, ये जो लेसन है उसका उनके जो लेखक है उनका नाम है यशपाल। यशपाल जी जो थे उनका जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था और उनकी जो उच्च शिक्षा थी यानी हायर एजुकेशन वो लाहौर में हुआ था। यशपाल की जो प्रमुख कृतियां हैं वो है देशद्रोही, पिंजरे की उड़ान, दादा कामरेड, फूलों का कुर्ता। बहुत सारी उन्होंने कृतियां लिखी है और उसमें से मेरी तेरी उसकी बात, इस जो कृति है ये उस पर उनको अकादमी पुरस्कार मिला था। ये जो पुरस्कार होते हैं, ये जो अकादमी पुरस्कार था वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उनका मानना है कि अगर समाज को उन्नत बनाना है यानी कि समाज को एक अच्छी दिशा पर लाना है या तो समाज का एक विकास करना है तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक ही रास्ता है जिसमें एक है सामाजिक समानता और एक आर्थिक समानता, यानी कि सिर्फ समाज में सबको एक मानना और सब जो है कि हम सब समान है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई उच्च नहीं है, कोई निम्न नहीं है और कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम ऐसा मानते हैं कि इसको हम छू नहीं सकते, यानी जाति पाति का भेदभाव होता है, रंग भेद होते हैं, वर्ण भेद होता है। तो कहते हैं कि समाज में सिर्फ ये जो असमानता है वो दूर करने से ही हमारा समाज आगे नहीं आएगा, उसका विकास नहीं होगा। उसके लिए साथ साथ में ये भी जरूरी है कि सबको एक आर्थिक समानता दी जाए, यानी कि फाइनेंशियली सब जो है उनको एक अच्छा वो कमा सके और सब अपना जो जीवन निर्वाह है वो अच्छे से चला सके। तब जाके कोई ऐसा नहीं मानेगा कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये मिडिल क्लास है। सबको एक ऐसा दर्जा दो कि सब जैसे समाज में जाति पाति के भेदभाव नहीं है और सबको समान माना जाता है, वैसे ही आर्थिक यानी कि फाइनेंशियली तरीके से एक ऐसा नियम बनाओ कि सबको समान गिना जाए, सबको एक समान स्टेटस मिले, इक्वल स्टेटस मिले, ताकि कोई ऐसा ना माने कि ये तो गरीब है, ये तो इसको हम इसके साथ मिलजुल नहीं सकते, इसके साथ खेल नहीं सकते, ये गरीब है, हम धनी हैं, हम श्रीमंत हैं, इसलिए हम उसके सामने देख भी नहीं सकते, हम इसको सहाय नहीं कर सकते। तो ऐसी हमारी मेंटालिटी हो गई है। वो किस लिए हो गई है? ये आर्थिक असमानता होने की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियली अगर हमारे पास बहुत पैसे आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे जो जिसके पास कम पैसे हैं उनको तुच्छ मानते हैं, नीचा मानते हैं कि नहीं इसके पास तो पैसे नहीं। आज भी आप देखते होंगे कि जहाँ पे जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं उनको ज्यादा मान पान मिल रहा है। इसलिए यशपाल कहते हैं, लेखक कहते हैं कि आर्थिक समानता भी होनी चाहिए ताकि किसी को कोई भी नीचा देखने की जरूरत ना पड़े। ये जो कहानी है, ये जो हमारा जो लेसन है यशपाल जी ने लिखा है, उसमें लेखक ने उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी यूज किया है और ये जो कहानी है उसमें बहुत अच्छी बात बताई है, यानी कि हमारे दिल को डायरेक्ट स्पर्श करती है कि सही में यही जो यशपाल जी ने लिखा है वो आज भी हमें देखने को मिलता है। यशपाल जी ने अंधविश्वासों की बात की गई है, एक ऐसी मान्यता जिसका कोई हमारे जो इंसानियत में है वो जगह नहीं होनी चाहिए,
ऐसी मान्यता को उन्होंने विरोध किया है। ऐसे धार्मिक जो रीति रिवाज है जो एकदम हम मान सकते हैं कि उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे रीति रिवाज है, बहुत पुराने जो हमारे रीति रिवाज है जिसको मानने के लिए यहाँ पर ऐसे कारण नहीं दिए गए हैं कि नहीं इसको मानना ही है। ऐसे रीति रिवाजों को हमें माहितगार किया है जहाँ पर कि हमें लगा कि यही रीति रिवाज जो है वो गलत है, ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया। और सही में जो बहुत से ऐसे रीति रिवाज है, परंपराएं, मान्यता है जो गलत है, जिसमें चेंजेस आना बहुत जरूरी है। तो वही बात इसमें बताई गई है। दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से ही होती है, राइट। सुख की अनुभूति अलग अलग हो सकती है कि इसको ज्यादा पैसे है, इसके पास ज्यादा पैसे है, और इसके पास कम पैसे है तो उसको थोड़ा कम सुख है। लेकिन दुख का जो अधिकार होता है वो सबको समान रूप से है, चाहे वो गरीब हो या फिर धनी हो। लेकिन यहाँ पर उसमें भी भेद दिखाया गया है कि जिसके पास जितनी सुविधा होती है उतना उसको दुख भोगने का अधिकार है, और जिसके पास इतनी सुविधा नहीं होती उसको सबकी तरफ से ताने सुनने पड़ते हैं और सब दूसरों की बातें सुननी पड़ती है, लेकिन कोई उसकी कंडीशन नहीं समझता। आज हमें वही बताया गया है इस लेसन में। तो हमें सामने वाले की मजबूरियों को समझना है। हम उसकी मजबूरियों समझने की जगह पर हम उसको कोसते रहते हैं कि इसके साथ ये हो गया, फिर भी ये कैसे जी रहा है, कैसे जी रही है। लेकिन पहले उसकी कंडीशन समझो कि वो कौन सी कंडीशन से अभी पसार हो रहा है। और हम क्या करते हैं, तुलना करने, कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ था तो उसने तो खाना पीना छोड़ दिया था, और इसके साथ तो ऐसा हुआ तो उसने तो अभी देख कैसे रह रहा है, हंस रहा है, हंसी मजाक में रह रहा है, मस्ती से रह रहा है। लेकिन नहीं, आप उसका और उसकी कंडीशन का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर एक को अपनी दुख को गहराई से उसको अनुभव करना वो उसका अधिकार है। हम उस पर हमारा हक नहीं जमा सकते। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, दूसरे के अधिकार पर हम हक जमाते हैं कि नहीं तेरे पर तो ऐसा हो गया, तो तेरे साथ ऐसा हुआ तो तुझे ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले आप उसकी मजबूरी समझो, उसके बाद उसको बोलो। सही है कि दुख का मातम मनाना हर कोई चाहता है, और दुख जो है वो अंदर से सबको तोड़ भी देता है। जब नजदीक का कोई व्यक्ति चला जाता है तो दुख अंदर से तोड़ भी देता है। लेकिन जीवन जो है वो जीना ही पड़ता है, भले ही हमारे पर आप टूट पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिंदगी है जो वो जीनी ही पड़ती है। हम किसी के पीछे हम खुद नहीं मर सकते हैं, राइट। ये हमारी खुद की जान लेने का हमें अधिकार नहीं है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब विवश हो जाते हैं, राइट। दुख के क्षण पर दुख जो होता है उसके सामने हम विवश है, हमारा उस पर कोई बस नहीं चलता। वो तो कभी भी आ सकता है, वो हमें कह के नहीं आता। इस देश में ऐसे भी अभागी लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। देखते हैं यशपाल जी ने ऐसा क्यों कहा कि दुख मनाने का अधिकार कुछ ही लोगों के पास है और दुख मनाने का अधिकार बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आपको भी विचार आता होगा, आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या दुख का अधिकार किसी के हिस्से में है और किसी के हिस्से में दुख का अधिकार, भुगतने का अधिकार नहीं है। तो ये हमें ऐसे पता नहीं चलेगा नाम से ही, हम जब लेसन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। पहले तो यशपाल जी ने पोशाक यानी कि अपने कपड़े जो है उसकी बात की गई है। ये जो हम कपड़े पहनते हैं उससे हमारा अधिकार और समाज में एक स्टेटस जो होता है, एक दर्जा जो होता है वो निश्चित करता है। आप मानते हो कि नहीं? यस। जो हमारे कपड़े हम पहनते हैं तो वो हमारा एक
एक स्टेटस डिसाइड करता है और वही हमें बंटवारा करता है एक दूसरे के नजदीक जाने में या तो कोई गरीब वर्ग के पास जाने में हमें झिझक होती है। वो इसीलिए होती है कि हम सोचते हैं कि हमने जैसे कपड़े पहने हैं तो उस कपड़े में हम अगर वो निम्न श्रेणी या तो निचली जो श्रेणी है जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, जिसके पास अच्छी सुख सुविधा नहीं है, जो अच्छा कमा नहीं सकता, उसके पास हम बैठ भी नहीं सकते। नहीं तो अगर हम उसके साथ बात करेंगे या तो उसके साथ उठक बैठक रखेंगे तो हमारा स्टेटस भी डाउन हो जाएगा। वो किस लिए आता है? क्योंकि वो हमारे कपड़ों की वजह से। हम महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और उससे हमारी मेंटालिटी जो होती है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हम अगर जितना कॉस्टली पहनेंगे तो उसके हिसाब से हमारे आचार विचार में भी परिवर्तन आएगा। और ऐसे करके हम क्या करेंगे कि हम वो जो कपड़े हैं वो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते हैं। कोई हमारे सामने कोई दुखी है फिर भी हम उसका दुख बांटने नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो रहन सहन है वो हमें मान्यता नहीं देता। हमारा जो उच्च रहन सहन हो जाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उसके बाद हम मानते हैं कि अगर हम सामने वाला तो ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनता और अगर मैं उसके साथ घूमूंगा फिरूंगा तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम उसका जो दुख होता है उसके दुख में भी सहभागी नहीं बन पाते, उसका दुख भी हम जानते नहीं जान पाते, वो इसकी वजह से ही। इसलिए कहते हैं कि ये ऐसे जो भेदभाव है वो हमें नहीं रखने चाहिए। अगर हम अमीर है और हमारा दोस्त गरीब है या तो उसके पास बहुत से पैसे नहीं है, फिर भी जब उसको जरूरत पड़ती है आप उसके साथ खड़े रहो। उस टाइम ऐसा मत सोचो कि अगर मेरे रिलेटिव्स मुझे देख लेंगे इसके साथ तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा। नहीं, पहले जरूरत है इंसानियत की। आप इंसानियत जो मनुष्यता का फर्ज जो स्वभाव है, जो फर्ज है, कर्तव्य है, वो निभाओ। बाद में आपकी अमीरी आती है, पहले आती है इंसानियत। यहाँ पर एक किस्सा दिया गया है ये समझाने के लिए कि एक बूढ़ी औरत है जो बाजार में खरबूजे एक डलिया, एक बांस की जो टोकरी होती है वो डलिया में खरबूजा लेकर बैठती है बेचने के लिए। हाँ सॉरी, मेरे से एक पॉइंट मिस हो गया। जो पार्ट में जो वर्ड मीनिंग आते हैं वो मैं आपको बताना भूल गई जबकि मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो देखते हैं पहले, उसके बाद हम वो लेसन स्टार्ट करते हैं। अधेड़ यानी आधी उम्र का, यानी कि ढलती उम्र का, कुछ 40 अप 50 अराउंड। व्यवधान यानी पीड़ा, दुख, व्यवधान यानी अड़चन, बाधा रूप बनना। या तो फिर रुकावट। बेहया, बेशरम यानी कि जिसको शर्म नहीं है वो। लुगाई यानी पत्नी। ये जो सारे हैं, ये जो शब्द बेहया, लुगाई, खसम, ये सारे उर्दू शब्द है जो यशपाल ने अपने कहानियों में लिखा है, अपनी कृति में लिखा है, यूज किए हैं। खसम यानी पत्नी। छन्नी ककना यानी कि मामूली गहने, जेवर, जैसे कि छोटी इयररिंग्स या नोज पिन, नोज रिंग, ऐसा। बरकत यानी लाभ, समृद्धि, पैसा। व्यथा यानी पीड़ा, या तो फिर दुख। देखते हैं अब ये कहानी कि यहाँ पर एक बूढ़ी जो औरत थी वो बाजार में बैठी है खरबूजा लेकर एक टोकरी में। कुछ खरबूजे टोकरी के बाहर पड़े हैं और कुछ खरबूजे टोकरी के अंदर भी पड़े हुए हैं। और बैठी तो है वो बेचने के लिए, लेकिन वो ऐसे बैठी है कि जो वहाँ पे थोड़ी उसके पास चद्दर होगी जो छाव के लिए रखी होगी, वो चद्दर को अपने सिर पर ओढ़े हुए और घुटनों पर अपना सिर रखकर वो रो रही है,
व्यापार करने, खरबूजा बेचने के लिए, लेकिन वो किसी बात से दुखी है। देखते हैं कि वो किस बात से दुखी है। उसको देखकर जो आसपास के जो दुकानदार हैं, उसमें से एक दुकानदार और बाजार में जो खड़े लोग हैं, जो उसके स्त्री के बारे में जानते होंगे, वो औरत के बारे में, वो बातें तरह तरह की बातें करते हैं कि और किसी को पहले तो ये सारे लोग हैं, उनको कुछ जानने का मन नहीं होता कि वो क्यों रो रही है, उसको क्या तकलीफ है, उसका उपाय क्या है। लेकिन सबको अपनी अपनी जो उन्होंने जो पहना रखा है पोशाक, यानी कि वस्त्र पहने रखे हैं, वो एक रुकावट बन जाता है। क्योंकि ये जो औरत है उसने तो मैले और गंदे कपड़े पहने होते हैं, या तो फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। तो और बाकी सब जो बाजार में खड़े थे, उन लोगों ने तो अच्छी अच्छी पोशाकें पहनी हुई थी। तो कोई भी उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोगों ने अच्छे कपड़े पहने थे। तो वो लोग सोचते थे कि अगर हम उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, तो हम भी हमारा स्टेटस भी डाउन हो जाएगा। इसीलिए किसी को पड़ी नहीं थी, कोई उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग उसको देख रहे थे। किसी को भी ये पड़ी नहीं थी कि वो क्यों रो रही है, उसका कारण हम जाने। उसके बाद बाकी का हम कल देखते हैं। ओके। उसके बाद ये जो बूढ़ी औरत है वो रो रही है, उतने में ही एक जो आदमी है वो एकदम नफरत की नजरों से देखता है कि क्या जमाना है, जवान लड़के को पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। देखो, उसने ये भी नहीं जाना कि उसकी मजबूरी क्या है। और देखते कहता है कि उसका लड़का जो मरा हुआ है उसको एक दिन भी नहीं हुआ, और ये जो यहाँ पर दुकान लगा के बैठी है, यानी कि खरबूजा बेचने के लिए बैठी है, ये आदमी की बात सुनकर दूसरे जो वहां पे खड़े होंगे, साहब खड़े होंगे, दूसरा कोई आदमी खड़ा होगा, वो भी क्या कहता है कि जैसे हमारी नियत होती है, अल्लाह उसी के हिसाब से हमें बरकत देता है, पैसे देता है, समृद्धि देता है। उसमें उतने में ही दूसरा एक आदमी सामने के फुटपाथ पर से आता है और उसको देखते हुए कहता है कि इन लोगों का क्या काम है, इन लोगों को किसी को कुछ पड़ी नहीं होती है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर तो अपनी जान दे देते हैं, और इनके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी, धर्म, ईमान, ये सब रोटी का टुकड़ा है। यानी कि रोटी के टुकड़े के लिए ये लोग सब कुछ गवा बैठने के लिए तैयार होते हैं। अपने बेटा बेटी, अगर उनकी जान भी चली जाए तो भी इन लोगों को कुछ पड़ी नहीं होती। ये सिर्फ अपना ही देखते हैं कि बस हमारा पेट भरे और हम रोटी का टुकड़ा कमाए, यानी कि हम अपना जीवन गुजारा करें, बस इनको यही पड़ी रहती है। बाकी किसी की जान भी चली जाए घर में तो उसका कुछ शौक मनाना है, ये इन लोगों को नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना अमीर लोगों के घर में दुख होता, कोई इंसान मर जाता है, जितना उन लोगों को दुख होता है, उतना ही दुख इन लोगों को भी होता है अपने स्वजन गुमाने का। अपना घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शोक मनाने का उनको भी अधिकार है। लेकिन यहाँ पर जो इंसान बाजार में खड़े थे, उन लोगों के लिए तो यहाँ पर उन्होंने एक धर्म के प्रति विरोध किया, एक जो मान्यता थी वो बंटवारा कर दिया कि इसको कोई शर्म नहीं है, ये औरत को देखो, ये अभी उसका लड़का मरा, वो एक दिन भी नहीं हुआ और यहाँ पे बेचने आ गई। जबकि ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है घर में, या तो किसी का जन्म होता है, तो कुछ 13 या 12 दिन, अगर व्यक्ति मर जाता है तो 12 दिन का होता है, तो वो 12 दिन तक हम किसी को छू नहीं सकते, सूतक मनाया जाता है। हम भगवान के मंदिर जो हमारा टेम्पल होता है घर के अंदर, वो भी बंद रखते हैं। तो ये 12 दिन तक हम किसी को छूते नहीं हैं, ऐसा माना जाता है, सूतक मनाया जाता है। और कभी
बेटा या बेटी का, तभी भी सूतक मनाया जाता है। लेकिन ये जो हमारा जो धर्म है वो हर एक के लिए एक है। जो हमारा जो रीति रिवाज है ये इसके बारे में हर एक के लिए एक है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने गरीब और अमीर के बीच में उनमें बंटवारा कर दिया। उतने में ही जो ग्रोसरी स्टोर वाला होगा उस दुकानदार ने कहा कि इनके लिए तो कोई मरे चाहिए, कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म और ईमान का ख्याल रखना पड़ता है। देखो, धर्म, हमारे जो धर्म में लिखा गया है वो तो सब लोगों के लिए वो मानते ही है। हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में जो जो लिखा है हम मानते ही है। लेकिन यहाँ पर सब लोगों ने उसके पर आरोप लगाया, एक दोष लगाया, जबकि उसकी कंडीशन किसी को नहीं पता कि वो क्यों आई। जबकि उसका लड़का मरा 1 दिन भी नहीं हुआ, फिर भी ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिस पर वो मरने के लिए, जिस पर वो यहाँ पर दूसरे ही दिन आकर खरबूजा बेचने के लिए, धंधा करने के लिए आ गई। जबकि ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम 12 दिन तक हम अपने धंधे पर भी नहीं जाते। आस पड़ोस में से पता लगाया कि ये जो उसका जो 23 साल का लड़का था और घर में जो लोग रहते थे, ये औरत, उसकी 23 साल का लड़का और उसका पोता और पोती और बहू, ये लोग रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि ये जो उसका बेटा था वो अर्ली मॉर्निंग यानी कि कुछ 4 या 5 बजे वो खेत में गया होगा और वहां पे कुछ सब्जियां वो सब कुछ लाने के लिए तोड़ने गया होगा ताकि वो पैसा कमा सके, धंधा कर सके। लेकिन वहां पर उसका पैर जो है वो सांप पर पड़ जाता है, क्योंकि अंधेरा होता है तो दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसका जो पैर है वो सांप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सांप ने उसको डस लिया। जैसे ही पता चलता है, उसका बेटे का नाम होता है भगवाना, जैसे ही पता चलता है उसकी जो मम्मी है यानी कि उसकी माँ जो है उसने ऊर्जा को बुलाया, जो जादू टोना करता है, जो पूजा पाठ करके ये दर्द को दूर करता है, तो उसको बुलाया और उसने बहुत सारे प्रयत्न भी किए, लेकिन फिर भी वो दंश जो है वो उतरा नहीं, सांप का जो जहर था वो उतरा नहीं। और उसको जो दान दक्षिणा देनी थी, क्योंकि वो फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, जो जादू मंत्र फूंकने वाला, तो उसको जो घर में जो भी था, आटा वाटा जो भी सब कुछ था, वो चुन चुन कर उसको दे दिया। और ऐसे करके घर में जितना भी खाने का सामान था वो भी खत्म हो गया, थोड़े बहुत चावल और आटा वो सब कुछ सामान खत्म हो गया। अब घर में खाने की कोई चीज नहीं बची। तब जाके उसकी दान दक्षिणा उसको ऊर्जा की पूरी हुई, यानी कि और अब जितना भी अनाज था वो तो दान दक्षिणा में चला गया, और वो तो चला ही गया, लेकिन उसके साथ साथ वो भगवाना जो था, जो उसका बेटा था, वो भी चला गया। यानी कि अब इस औरत के घर में ना तो एक जवान बेटा रहा और ना तो खाने के लिए कोई चीज रही। जो हमारा जैसा हमारा पेट जो है वो जितना वेट कराता है, यानी कि जितनी मेहनत कराता है उतना तो कोई नहीं कराता। हमें अगर भूख लगेगी तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अब ये बूढ़ी औरत के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, उसके बहू की आ गई और उसके पोता पोती की आ गई। सुबह होते ही उसके जो पोता पोती थी वो तो भूख के मारे रो उठे। और उसको खाने के लिए तो कुछ तो लेना पड़ेगा, जो घर में खरबूजा थे वो दे दिए। पोता पोती की भूख तो शांत हो गई, लेकिन जो उसकी बहू थी वो ताव, उनको फीवर आ रहा था, तो उस कंडीशन में उसको खरबूजा लेना अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुद जाके कमा नहीं सकती, उसको तो फीवर था बहुत ज्यादा, उसके पति की मौत का आघात हुआ था उसको, तो वो नहीं कर सकती थी। इसकी वजह से अभी कमाने की जरूरत तो पड़ेगी, इसीलिए जितने भी खरबूजे बचे थे ये बूढ़ी औरत अपने पास अपने साथ लेकर वो
बाजार में बैठ गई। वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको घर में कमाने वाला व्यक्ति कोई नहीं था और उसको अपनी बहू को भी ध्यान रखना पड़ता, बहू का भी ध्यान रखना था, क्योंकि भगवान तो चला गया लेकिन उसके पीछे जो थे, जो हमारे परिवार के सदस्य, उनका गुजारा करना और उनका निभाव करना ये हमारी फर्ज होती है। तो ये मजबूरी जो थी वो एक बूढ़ी माँ को अपना बेटा जवान जो था वो खोने के बाद भी उनको मजबूर कर देता है कि वो दुख ना मनाए और जो जरूरत है अभी उसको निभाव करे, उसको पहले स्थान दे। इसलिए वो कमाने जाती है, बाजार में बैठती है, लेकिन कोई भी उसकी कंडीशन नहीं जानता। यहाँ पर लेखक जो है वो एक अपने पड़ोस में थोड़े साल पहले एक घटना घटित हुई थी, उसकी बात करते हैं कि उसके पड़ोस में भी एक आंटी थी जिसका बेटा मर गया था और उसके आघात में उसकी माँ को बहुत आघात पड़ा और उसको फीवर भी आ रहा था। बार बार वो बेहोश हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी। उसके बेटे का जो मृत्यु हुआ था उसके 2.5 मास तक, यानी कि 2.5 महीने तक वो बेड में ही पड़ी रही, यानी इतना उसको आघात लगा। देखो, हर एक के लिए बेटा तो बेटा ही होता है और घर का सदस्य जो होता है वो सदस्य जाने का दुख भी सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सबको इसको सुविधा मिली, डॉक्टर बार बार आते थे और उसको चेक करते जाते थे और उसके शरीर पर जो फीवर आ रहा था तो उसको बर्फ के पोते भी लगा रहे थे ताकि उसका फीवर कम हो जाए और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। वो इसीलिए पड़ी रही क्योंकि उसको सुविधा मिल रही थी। अगर ये बूढ़ी औरत जिसका बेटा जो भगवाना था वो उसके जैसी जो कंडीशन होती तो वो भी उसको भी कमाने जाना पड़ता। लेकिन कहते हैं कि दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, यानी कि सुविधा चाहिए। यानी कि इसका दुख सबको दिख रहा है, ये जो उसके पड़ोस में जो रहती थी उसका दुख सबको दिखा, और ये जो बूढ़ी औरत जो कमाने के लिए आई थी उसके बेटे के मृत्यु के 1 दिन भी नहीं हुआ फिर भी उसको कमाने आना पड़ा, उसका दुख किसी को नहीं दिखा। इसीलिए कहते हैं कि शौक करने के लिए कोई सहूलियत नहीं चाहिए, कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, दुख मनाने का सबको अधिकार है। तो ये जो आपका लेसन है यहाँ